हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सैम्पल पेपर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। जैसे कि हमें पता है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जो है रिलीज कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक से आप सभी सैम्पल पेपर को ऑपरेट कर सकते हैं और नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, आप बाकी भी सब्जेक्ट्स के सभी सैम्पल पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में मार्किंग स्कीम भी कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ दैट सैम्पल पेपर। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर का एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कि हमारा केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर रहेगा, इस केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने मार्क्स का है ये पेपर और कितना ड्यूरेशन दिया गया है। राइट, तो अभी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टोटल मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा 35 और ड्यूरेशन जो दिया गया है वो 90 मिनट्स है। मतलब 35 मार्क्स के लिए बोर्ड ने हमें 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर जो है दिया गया है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं इस पैटर्न को समझने के लिए अच्छे से। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले तो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। राइट, तो ये 3 सेक्शन कौन से? सेक्शन ए में देखिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अटेम्प्ट कितने करना है? 20 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस क्वेश्चन इसमें, जैसे सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस है, आपको अटेम्प्ट 20 करना है। सेक्शन सी में जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट आपको 5 करना है। मतलब आप देखो, जब मैं टोटल करती हूँ इन सभी क्वेश्चंस का, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे पेपर में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो होंगे 55। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं? 55 हो रहे हैं। और आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 45 करना है। देखो ध्यान से देखो, अटेम्प्ट आपको 45 करना है और मार्क्स कितने मिलेंगे? 35 मार्क्स मिलेंगे। राइट, देखो ये समझने से, एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ये भी आपको बताया गया है कि सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 45 क्वेश्चंस सॉल्व किए तो 45 क्वेश्चंस में से आपको 35 मार्क्स किस तरीके से मिलने वाले हैं। राइट, अब देखिए सेक्शन ए जो है, इस ए सेक्शन में इन्होंने क्या बताया है, यहां पर मैं आपको इनके इंस्ट्रक्शंस रीड करवाती हूँ। जैसे कि हमें बताया गया है कि इस सेक्शन में हमारे पास में क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे पूरे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे पास में रहेंगे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से हमें कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्या करने हैं? 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अब देखो यहां पर ये भी नोट दिया है कि इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, अगर मान के चलो उन्होंने आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहा था, आपने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिर आपको फिफ्थ नहीं आ रहा था तो आपने डायरेक्टली जंप किया 8 पे, फिर 9 पे, फिर आपने 11 किया। तो जब आप इस तरीके से करते हो तो पहले जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, पहले ओनली द फर्स्ट 20 क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो बेटा आप याद रखना, जब भी आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप पहले वो सब क्वेश्चंस सॉल्व करना जिसमें आप श्योर हो, जिसके आंसर्स आपको पता है, क्योंकि बोर्ड ने क्लियरली बोला है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ही वो लोग जो है इवैल्यूएट करेंगे। सिमिलर पैटर्न उन्होंने सेक्शन बी में भी कहा है। राइट, सेक्शन बी में क्या कहा गया है? देखो सेक्शन बी में कहा, वहां पर 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इस 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस करना है। और यहां पर भी वही रूल अप्लाई होता है कि उसमें से अगर आपने पहले जो 20 क्वेश्चंस करेंगे वो आपके कंसिडर किए जाएंगे। तो हमें यहां पर एक चीज माइंड में रखनी है कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, जिसके आंसर्स के लिए आप श्योर हो, वो क्वेश्चंस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे। सिमिलरली सेक्शन सी में भी कहा गया है कि जहां पर 6 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो हम कहेंगे, फिर से हम कहेंगे कि उसमें से जो फर्स्ट 5 रहेंगे उसी को बोर्ड इवैल्यूएट करेगा। अब देखिए बेटा, अगर हम पूरे सैंपल पेपर की प्रॉपर स्टडी किया जाए
तो अब हमें क्या दिखता है कि ये जो है हमारा टर्म 1 का सिलेबस है। तो ये टर्म 1 के सिलेबस में जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, पी ब्लॉक है और साथ में हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स है और बायोमोलिक्यूल्स है। तो जब हमने पूरे क्वेश्चन सैंपल पेपर को एनालाइज किया तब हमें पता चला कि सॉलिड स्टेट में जो है 8 क्वेश्चंस आए हैं। सॉलिड स्टेट के कितने क्वेश्चंस आए हैं? 8 क्वेश्चंस आए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए हैं? 8 क्वेश्चंस आए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने आए हैं? 15 क्वेश्चंस आए हैं। 15 क्वेश्चंस आए। हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स के 9 क्वेश्चंस आए हैं और अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के 8 क्वेश्चंस आए हैं और बायोमोलिक्यूल्स के 6 क्वेश्चंस आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अब देखिए इसका वेटेज भी हमें पता है। वेटेज कैसा है? वेटेज जो है ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 15 मार्क्स का है। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये जो दोनों चैप्टर्स है सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, ये जो है हमारे पास 10 मार्क्स का चैप्टर है और साथ में ये जो है ये तीनों चैप्टर मिला के हमारे पास में 10 मार्क्स है। तो इसमें जब आप करोगे, जब आप इसका टोटल करोगे बेटा, तो यहां पर ये टोटल जो आ रहा है ये लगभग 54 क्वेश्चंस आ रहे। अब आप कहोगे कि हमने तो 55 क्वेश्चंस कहा था। तो इसमें क्या किया उन्होंने, 1 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है इसमें, राइट। जो सॉल्ट एनालिसिस हमारा टर्म 1 में भी है, उसी एक एल्यूमिनियम के लेग टेस्ट के बारे में जो क्वेश्चन दिया है वो एक्चुअली इनमें से किसी भी चैप्टर को बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन के बारे में सेपरेटली बताया है आपको, राइट। अब देखिए, अब हम अगर आगे जाके देखें तो यहां पर हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है हमारे पास में पूरे टोटल 44। कितने क्वेश्चन है हमारे पास में? टोटल 44 क्वेश्चन है, जिसमें से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो 5 है और हमारे केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है वो है 6। केस बेस्ड जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 6। तो इस तरीके से जब हम पूरा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो हमारी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की करनी है, असर्शन रीजन बेस्ड की करनी है और साथ में केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी करनी है। तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इन तीनों टाइप में से कौन सा टाइप ऐसा है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, चाहे वो केस स्टडी हो या फिर असर्शन रीजन बेस्ड हो या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो, वो मैं आप सभी को करवाऊंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।